हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज पहली बात तो 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए मैं एक बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ। आज हम 3 पॉइंट पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट हमारा होने वाला है कि भर भर के मिलेंगे मार्क्स, क्योंकि 10वीं और 12वीं वाले बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं किसी किसी पॉइंट को लेकर। तो उसी पॉइंट पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पहली बात तो बात करेंगे कि भर भर के मिलेंगे मार्क्स, और दूसरी बात है कि यहाँ पर क्या आपको फेल कर दिया जाएगा या फिर नहीं होंगे, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। और फोर्थ पॉइंट हमारा होने वाला है मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि भर भर कर मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। तो कैसे मिलेंगे भर भर के, ठीक है ना। तो भर भर के मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले कमेंट कर दीजिए कि आपको आपको अगर पता है कि अगर किसी बच्चे को पास होना है तो उसे मार्क्स कैसे मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्क्स को लेकर बड़ा ही यहाँ पर एक क्वेश्चन है आश्चर्यजनक निकल कर आया है। उसके अंदर बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ लिख कर आते हैं, यानी कि अगर कॉपी के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो आपके फेल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन आप इजीली तरीके से, अगर मैं मान ले बात करता हूँ कि 10 क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ, 10 के 10 क्वेश्चंस के अंदर आप कुछ ना कुछ लिख कर आए, ठीक है ना, तो आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है थी कि आपने अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, बड़ी बात यही है कि आपने अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया ना, तो आपको फेल होने से तो कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर 30 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है, ठीक है, 30 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन है, उसमें से आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, चाहे कुछ भी लिख के आइए, अटेम्प्ट कीजिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अटेम्प्ट करने पर क्या होगा कि जो आपका एग्जामिनर है और जो कॉपी चेक करे, क्या देखेगा कि बच्चे ने बहुत सारा लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, तो उसको भी लेकर क्या करेगा कि हाफ हाफ नंबर आपको दे देगा, ठीक है। तो आपको कितना मैंडेटरी है कि 12th वाले बच्चों की बात करूँ कि कम से कम कि 24 नंबर लाना मैंडेटरी है 80 नंबर के पेपर में से, और 70 में से आपको 22 लाना यहाँ पर मैंडेटरी बताया गया है, ठीक है। तो हाफ हाफ नंबर आपको मिलने वाला है, तो आप इजीली तरीके से कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक है। सारे चैप्टर्स आप लिखेंगे, सब चीज़ लिखेंगे, एक अच्छे से कंटेंट बना देंगे, तो आप आराम से पास हो जाएंगे, और इसी तरीके से आपको भर भर के मार्क्स मिलने वाले हैं। दूसरा, कोई फेल नहीं होगा। इस बार किस तरीके से बात करते हैं कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन देने गए, वहाँ पर जाकर आपने क्या करा कि कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिखा, तो आपको क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस तो लिखना ही है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे ना, तो आप पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया कि रिलेटेड लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन के रिलेटेड लिखिए, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके रिलेटेड लिख लीजिए, ठीक है। रिलेटेड नहीं लिखेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ जाएगा। तो कोई भी फेल नहीं होगा इस बार। सबसे रिलेटेड लिखिए, पूरी कॉपी फिल करके आइए, पास हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क क्या होते हैं कि भाई ग्रेस मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो किस तरीके से मिलता है। बच्चों के बहुत सारा कमेंट आ रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं, अभी अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मैंने इतने नंबर का क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है ना, 80 नंबर का पेपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दो 4 नंबर तो आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा ग्रेस का और मॉडरेशन का भी थोड़ा सा, और आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि आपको पता है कि ग्रेस मार्क्स किस तरह, जब कोई पेपर का लेवल हाई या फिर किसी सेट का हाई लेवल हो जाता है, ठीक है ना, तो उसी तरीके से ग्रेस मार्क्स को लगाया और अटेम्प्ट क्वेश्चनों को उन पर लगाया जाता है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन है जिसे आपने अटेम्प्ट किया है, कॉपी मिसमैच या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो उसके तरीके से ग्रेस मार्क्स को दिया जाता है। आपको पता है कि 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में आप जितना चाहें यानी कि लिख सकते हैं, जितना भी लिखेंगे ना सबसे बेटर रहने वाला है आपके लिए। चौथी मैं बात करता हूँ मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर। दोस्तों, मॉडरेशन पॉलिसी क्या है कि क्लास 12th वाले बच्चों की बात करूँ कि मॉडरेशन पॉलिसी अपनी बार कहाँ पर लगने वाली है। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि क्लास 12th वाले बच्चों के केमिस्ट्री के एग्जाम के अंदर अपनी बार मॉडरेशन पॉलिसी का यूज़ होने वाला है, ठीक है। दोस्तों, मॉडरेशन पॉलिसी वही है कि जो भी सेट है यहाँ पर मॉडरेशन पॉलिसी जिस भी सेट पर लगाई जाती है, कोई फिर कोई भी इंटरचेंज या फिर कुछ भी होता है, तो उसके थ्रू मॉडरेशन पॉलिसी का यूज़ किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो आशा करता हूँ बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपना प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए भर भर कर, और अपने सभी दोस्तों को बस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।